रश्मिरथी सप्तम सर्ग भाग 2। रथ सजा भेदियां घमक उठी गहगहा उठा अंबर विशाल कूदा सिंदन पर गरज कर्ण क्यों उठे गरज क्रोधांध काल बज उठे रोर कर पटह कंब उल्लसित वीर कर उठे हु उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह हेषा रथाश्व की चक्र रोर दंतावल का व्रंघित अपार टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मत रणशूरों की पुकार खलमला उठा ऊपर खगोल कलमला उठा पृथ्वी कतन सन सन कर उड़ने लगे विषिक झंझना उठी असियां झंझन तालोच तरंगा वृत बुभुक्ष था लहर उठा संगर समुद्र या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र है कहाँ इंद्र देखें कितना प्रज्वलित मर्त जन होता है सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है अंगार वृष्टि पाधरक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण सकता न रोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मसृण यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोषण सुपर्ण रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन पछताते थे दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था क्षण क्षण सुनसुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण अर की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथा गरजा अशंक होकर शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ कौनते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रणबीच बजा करके इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज टूटा कृतांत तथा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़कर गाहा ग्रीव कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ है विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए जाइए नहीं फिर भी कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया आमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया समझे न हाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म को का पाल दिया खड का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धन धरता है मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या लड़का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर नशा प्रीति किसको जिसको होगी इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या ये लोभ मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को
ये चार फूल हैं मूल किन्हीं कातर नयनों के पानी के, ये चार फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलदानी के, ये चार फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये चार फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, ये यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े ही जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला, प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा आंखें पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया शायक संधानित पूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हितवश लालसा समर समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित और पारावार हुआ, दंभोलीनाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित भक्षण। आओ हम दोनों विशिख वह निपूजित हो जय जयकार करें, मर्मक छेदन से एक दूसरे का जी भरकर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काटकर यहीं पर धर देना है। कर्ण का देख कर यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने ही सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हद ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल कर महाविषिक कर उठा कालसा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनत सा दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझे यह मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन स्तन को मृदुल कोमल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल की अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। क्या इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित संदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गए गिरा प्रधानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधान गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावृत्त से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिपट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुक्त, अपलक होकर देखने लगी दो शितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं समृद्ध कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिन मणिकारत नीचे नदियों का अचल नीर। आह यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत मानव कुंजरों का, नरगण के मर्तमय अवतार ये दो, मनुक्कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते कर ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते, मनुजता को न क्या उत्थान मिलता अनूठा क्या नहीं नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह अभी बाकी हमारा पाप है यह, बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते, जगत को डालकर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं विकाल मुख में। चलेगी यह जगह की क्रांति कब तक, रहेगा शक्ति वंचित शांति कब तक, शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुष्यत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती, घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं मगर शायद विमन हम खोजते हैं।
बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम, किया क्रंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, पर दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए करने देखा जो अपना निशंग। तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता है कि मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सयंदन में मुझे सुलाने दे। पर वमन गरल का जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर मुझे भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच तहाए सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप चढ़े। बढ़े अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु ये सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए बड़ा भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बड़ा समर में गर्ज मान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान, तूफान उठाए चला कर्ण बस बल से धकेल अरिके दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसको ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसे प्रहार, किस गौरव से वह वीर द्विरथ कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजल धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ, और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में। है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में, मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देख का बल केवल अंतर्नभ के भी विवस्वान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृत्यु का पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शिष्य इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम्हें तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिन मणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल
अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। उस शल हयो को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का झंझन निदान, दंतावल हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समर शूर हुंकार रहे, कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण झंझना रही हो, तलवारें उड़ते हो तिग्म विशिख सनसन। संहार देह धर्ज खड़ा जहां, अपने पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो वहां जहां फट रहा व्योम मच रहा, जहां पर घमासान साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना है मुझे आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। आगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है, न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। राह दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदिनी मानव प्रसू को, रुधिर के पंख में रथ को जगड़कर गए गई वह बैठ, चक्के को पकड़कर लगाया जोर, अश्वों ने न तोड़ा नहीं लेकिन महीन ने चक्र छोड़ा, वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से, बड़ी राधे अद्भुत बात है ये, किसी दुष्शक्ति का ही घात है ये, जरा सी कीच में सिंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो, हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का सिंदन ग्रसे जब, सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसे उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सिंदन से उतरकर फंसे, रथ चक्र को भुज बीच भरकर लगा ऊपर उठाने, जोर करके कभी सीधा कभी झकझोर करके, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला न डोला, किंतु जो चक्का फंसा था चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना, यह विजय के हेतु आतुर ऐशना, यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव, रथा हट जानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो उपाल उसको, धर्म है ये हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा, भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतन का भार ढोता, सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके, लगा राधे को शर मारने व विशद में शत्रु को संघारने व शरों से बेधने, तन को बदन को दिखाने, वीरता निशस्त्र जग को, विशद संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे ने संबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे, नहीं जब पार्थ को देखा सदलते, हृदय में धर्म का टूक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर, नरोचित धर्म से कुछ काम तोलो, बहुत खेले जरा विश्राम तोलो, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर ना सको तो प्राण फिर तुम, नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ, कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरिको, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वजसी यह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन, हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म उस दिन धरा था, लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में, सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था, जुए में हार कर
धन धाम जिस दिन हुए पांडव यति निष्काम, जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था यह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर्ण पूर्ण जब, लेकिन फिर वे असल में धर्म से ही थे गिरे। वे बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अघी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जी जन भी। न दी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रथित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, नशा किलविष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वक्ष को शर मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते ही नहीं क्यों। थके बहुविधि स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शरमार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर रुकी है, भीत से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्धर्ष क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़ पीठ पर निज पानी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजय बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने क्या किया, क्या जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव ही वहां पर। उसने कौन सा अपधर्म छोड़ा, कि सो कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ, गांगे का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरि श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कहाँ कथा अभिमन्यु की तो बोलते हो, पर नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हो। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत होकर, महाभद्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मूल बलि का पा चुके हैं। पर क्या रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। व्रथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अभी अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी यह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी। या न जाने वे इसी विष से जलेंगे कहीं, या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था, जो निभाया मित्रता का धर्म था। जो नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता सा अंग अधिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ पथ में। भले हो लील ले इस काठ को, तू न पा सकती पुरुष विभ्रोट को। तो महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जब याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिस निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है,
विभा की उर्मियों पर झूलता है। आहा आलोक चंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओं सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचे भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं दशमी रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक महीं पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथन व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो गया क्या? हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या? मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो दुर्लभ विजय से। द्रगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा। किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा, इसी के त्रास में अंतर पगाता हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मूषल विष में मुझे बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है ये। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को लें। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने, दिया क्या चुकाया मोल क्या, सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुष्य तो वरिष्ठ था वह, धुरंधर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, इस पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।